नमस्कार प्रियो मित्रों, मैं पंडित और ज्योतिष आचार्य डॉक्टर प्रद्युम्न दास आप सभी का मंगल कामना करता हूं। आज हम बात करेंगे भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 15 का विश्लेषण। कृपया सभी भक्तों ध्यान पूर्वक सुने। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रं दधमौ महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। यह श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है और इसका उल्लेख श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देने के पूर्व युद्ध के दौरान होता है। इस श्लोक में विभिन्न पात्रों के शंखों का वर्णन किया गया है जो महाभारत के युद्ध भूमि में बजाए गए थे। इन पात्रों और उनके शंखों का महत्व युद्ध की भव्यता और उनके मानसिक व शारीरिक संकल्प का प्रतीक है। आइए इस श्लोक का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। पांचजन्य ऋषिकेशो। इस श्लोक का पहला भाग है पांचजन्य ऋषिकेशो, जिसमें पांचजन्य का मतलब है पांचजन्य नामक शंख और ऋषिकेशो श्री कृष्ण के नामों में से एक है। ऋषिकेश का अर्थ है ऋषिक यानी इंद्रिया और ईश यानी ईश्वर। श्री कृष्ण ने इस नाम से भी अपने शंख को फूंका। पांचजन्य शंख को श्री कृष्ण ने समुद्र से प्राप्त किया था और यह एक दिव्य शंख है। इसे श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि पर बजाया, जिससे यह संकेत मिला कि अब युद्ध का समय आ चुका है और कोई भी पीछे हटने का विचार न करे। पांचजन्य का बजना अर्जुन के लिए मानसिक दृढ़ता और श्री कृष्ण की उपस्थिति का प्रतीक था। जब भी श्री कृष्ण इस शंख को बजाते, उसका स्वर सभी योद्धाओं तक पहुंचता और यह उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करता था। यह शंख धर्म, साहस और सत्य की विजय की घोषणा करता था। देवदत्त धनंजय। यह वाक्य देवदत्त धनंजय में देवदत्त अर्जुन के शंख का नाम है और धनंजय अर्जुन का उपनाम है। अर्जुन ने भी अपने शंख देवदत्त को बजाया। यह शंख अर्जुन के साहस, कौशल और युद्ध की तैयारी को प्रदर्शित करता था। देवदत्त का विशेष अर्थ है देव द्वारा दिया गया और यह शंख अर्जुन के शौर्य और श्री कृष्ण के आशीर्वाद का प्रतीक था। जब अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तो उसका गूंजना सेना में उत्साह और प्रेरणा का संचार करता था। अर्जुन का शंख बजाना यह दर्शाता है कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और वह अपने कर्तव्य को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस शंख का स्वर विशेष रूप से युद्ध के पहले क्षणों में सभी सैनिकों को यह संदेश देता था कि अब कोई और रास्ता नहीं है, केवल युद्ध ही समाधान है। पौंड्रं दधमौ महाशंखन। यह वाक्य पौंड्रं दधमौ महाशंखन में पौंड्रं का मतलब है पौंड्र क्षेत्र का निवासी या पौंड्र का जनक। यहाँ पर यह नाम श्री कृष्ण के सखा और महाभारत के महान योद्धा कर्ण के शंख को संदर्भित करता है। कर्ण ने भी एक महाशंख का प्रयोग किया जिसे उसने युद्ध के पहले बजाया। यह शंख कर्ण के वीरता और शक्ति को प्रकट करता था। कर्ण का शंख बजाना यह प्रदर्शित करता था कि वह युद्ध में पूरी तरह से संकल्पित है और किसी भी चुनौती से नहीं डरता। कर्ण का शंख बजाना न केवल उसकी शक्ति का प्रतीक था, बल्कि उसकी महानता और निष्ठा को भी दिखाता था। कर्ण एक महान धनुर्धारी था और उसका शंख बजना यह संकेत था कि वह युद्ध में अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार था। भीमकर्मा वृकोदर। यह वाक्य भीमकर्मा वृकोदर में भीमकर्मा का अर्थ है भीम के समान कर्म करने वाला और वृकोदर का अर्थ है भयंकर पेट वाला यानी भीम। भीम का वर्णन महाभारत में उसकी भयानक शक्ति, गुस्सा और अत्यधिक वीरता के लिए किया गया है। भीम ने भी महाशंख बजाया और वह युद्ध भूमि में शौर्य और शक्ति का प्रतीक था। भीम के शंख की ध्वनि ने युद्ध भूमि में अपनी उपस्थिति और शक्ति का एहसास कराया। भीम का शंख बजाना उसकी भयंकर शक्ति, वीरता और रणभूमि में उसकी महान भूमिका को प्रकट करता था। भीम एक महान योद्धा था और युद्ध में वह अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार था।
उसका शंख बजना यह संकेत था कि वह युद्ध में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और अपनी पूरी ताकत से लड़ाई करेगा। शंखों का प्रतीकात्मक महत्व। इस श्लोक में 4 प्रमुख पात्रों के शंखों का उल्लेख किया गया है और हर शंख का अपना एक विशेष प्रतीकात्मक महत्व है। शंखों का बजना न केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत था, बल्कि यह प्रत्येक योद्धा के मानसिक और शारीरिक स्थिति को भी दर्शाता था। शंखों की ध्वनि से पूरे युद्ध क्षेत्र में उत्साह और संकल्प का वातावरण बनता था। यह युद्ध के कायरों को प्रेरित करता था और वीरों को संकल्पित करता था। इसके अलावा शंखों का बजना धर्म, सत्य और न्याय की विजय का भी प्रतीक था। यह बताता है कि युद्ध केवल बाहरी शारीरिक शक्ति का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक संघर्ष भी था, जिसमें प्रत्येक योद्धा को अपनी नैतिकता और कर्तव्यों का पालन करना था। शंखों के बजने से यह स्पष्ट होता था कि यह युद्ध महाभारत की धर्म युद्ध था और केवल धर्म की विजय होनी थी। श्लोक का सारांश। इस श्लोक में श्री कृष्ण ऋषिकेश पांचजन्य नामक शंख बजाते हैं, अर्जुन धनंजय देवदत्त नामक शंख बजाते हैं और भीम वृकोदर जो अपनी शक्ति और वीरता के लिए जाने जाते हैं, पौंड्र नामक महाशंख बजाते हैं। शंखों की गूंज से महाभारत के युद्ध की गंभीरता और उसमें शामिल योद्धाओं के आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। सामाजिक दृष्टिकोण। यह श्लोक इस बात का प्रतीक है कि समाज में हर व्यक्ति की भूमिका का महत्व होता है। चाहे वह राजा हो या योद्धा, हर किसी की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ निभाए। इस श्लोक से यह भी संदेश मिलता है कि जब कोई बुराई का सामना करना पड़े तो समाज के सभी लोगों को अपने अपने तरीके से उस बुराई के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। व्यक्तिगत दृष्टिकोण। व्यक्तिगत रूप से इस श्लोक में वर्णित शंखध्वनि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मबलिदान, साहस और धर्म के प्रति कर्तव्य भावना का आह्वान करती है। यह प्रेरित करता है कि जीवन में किसी भी संघर्ष का सामना करने के लिए हमें अपने भीतर आत्मविश्वास और संकल्प की भावना बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद हमें यह भी सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, व्यक्ति को अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। नैतिक दृष्टिकोण। नैतिक दृष्टि से यह श्लोक धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक है। इसमें दिखाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का साथ देना चाहिए और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। महाभारत का यह युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं था, बल्कि यह भीतर के दोषों, शंकाओं और कमजोरियों के खिलाफ भी संघर्ष था। यह श्लोक हमें नैतिकता और आत्मबलिदान का महत्व बताता है और इस बात की शिक्षा देता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध के आरंभिक क्षणों का वर्णन किया गया है, जहां प्रमुख पात्र श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम अपने अपने शंख बजाते हैं। शंखध्वनि से युद्ध के महत्व, साहस और नैतिकता का उद्घोष होता है। यह श्लोक हमें अनेक नैतिक शिक्षाएं देता है, जिनका विश्लेषण करना आज के जीवन में भी प्रासंगिक है। नैतिक दृष्टिकोण का विश्लेषण। कर्तव्य के प्रति निष्ठा। इस श्लोक में वर्णित शंखध्वनि एक प्रकार से योद्धाओं द्वारा अपने कर्तव्यों का स्मरण है। अर्जुन और भीम जैसे योद्धा जानते थे कि उन्हें धर्म की रक्षा के लिए अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करना होगा। फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और बिना किसी शंका के युद्ध भूमि में डटे रहे। यह संदेश देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। धर्म और अधर्म का संघर्ष। महाभारत का युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। शंखध्वनि इस बात का प्रतीक है कि जब भी अधर्म का साम्राज्य बढ़ने लगे, तब धर्म की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। इस श्लोक में प्रत्येक पात्र अपने अपने तरीके से इस धर्म के संघर्ष में अपनी भूमिका निभाता है
जो यह दर्शाता है कि धर्म की राह पर चलने वाले लोग कभी भी अकेले नहीं होते। संकल्प और आत्मविश्वास। युद्ध की शुरुआत में शंख बजाना योद्धाओं के आत्मविश्वास और संकल्प का प्रतीक है। इससे यह संदेश मिलता है कि जब भी जीवन में किसी कठिनाई का सामना करना हो, हमें संकल्प और आत्मविश्वास के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, आत्मबल और दृढ़ता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। समानता और एकता का प्रतीक। इस श्लोक में श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम सभी अपने अपने शंख बजाते हैं। वे अलग अलग भूमिकाओं में हैं। एक भगवान है, दूसरा महान धनुर्धर है और तीसरा एक अद्वितीय बलशाली योद्धा है। फिर भी युद्ध में उनका उद्देश्य एक ही है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि समाज में चाहे हम कितने भी अलग हों, एक समान उद्देश्य के लिए हमें एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। न्याय की रक्षा। इस श्लोक का एक अन्य नैतिक संदेश यह है कि न्याय की रक्षा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। महाभारत का युद्ध अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना के लिए लड़ा गया था। श्री कृष्ण का पांचजन्य बजाना और अर्जुन का देवदत्त इस बात का प्रतीक है कि वे न्याय की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करने को तैयार हैं। यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि अपने जीवन में भी हमें हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। स्वार्थ और मोह से ऊपर उठना। अर्जुन, जो कि एक कुशल योद्धा थे, युद्ध से पूर्व मोह और भ्रम में आ गए थे। लेकिन इस श्लोक में वह अपने शंख को बजाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि उन्होंने मोह से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। यह हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में अक्सर हमारे व्यक्तिगत मोह और स्वार्थ हमारे कर्तव्यों में बाधा डाल सकते हैं, लेकिन हमें इनसे ऊपर उठकर सत्य और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्लोक का निष्कर्ष। इस श्लोक का केंद्रीय निष्कर्ष यह है कि धर्म, कर्तव्य और सत्य की रक्षा के लिए कठिन से कठिन संघर्ष में उतरना आवश्यक है। प्रत्येक योद्धा का शंख अपने भीतर एक दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब भी हमें धर्म और अधर्म के बीच चयन करना पड़े, तब हमें धर्म का साथ देना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। धर्म की प्रधानता। श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख बजाना यह दर्शाता है कि युद्ध केवल व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। धर्म की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को अपने स्वार्थ, मोह और भ्रम से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। कर्तव्य का पालन। अर्जुन का देवदत्त शंख इस बात का प्रतीक है कि युद्ध भूमि में हर योद्धा का कर्तव्य है कि वह अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाए। अर्जुन को अपने प्रियजनों से युद्ध करना पड़ा, लेकिन कर्तव्य की राह पर वह संकल्पित रहे। संकल्प और आत्मबल। भीम का पौंड्र शंख उसकी महान शक्ति और साहस का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना आत्मबल और संकल्प के साथ करना चाहिए। सामाजिक एकता। इस श्लोक में सभी योद्धाओं का एक साथ शंख बजाना यह संदेश देता है कि धर्म की रक्षा के लिए समाज के सभी लोगों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। समापन विचार। इस श्लोक में जो शंखों का वर्णन किया गया है, वह महाभारत के युद्ध के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। प्रत्येक शंख एक योद्धा के संकल्प, शक्ति और कर्तव्य को उजागर करता है। पांचजन्य, देवदत्त, पौंड्र और भीमकर्मा के शंखों के माध्यम से महाभारत में जो युद्ध हुआ, वह केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म, सत्य और न्याय की विजय के लिए एक आंतरिक संघर्ष था। यह श्लोक युद्ध के समय की धार्मिकता, वीरता और संकल्प को स्पष्ट करता है और हमें यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे कोई भी चुनौती हो, हमें अपने कर्तव्यों को निभाने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इस श्लोक का निष्कर्ष हमें यह सिखाता है कि धर्म, कर्तव्य, संकल्प और न्याय का पालन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है।
चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से महाभारत का यह महान संदेश हमारे जीवन के हर संघर्ष में हमें मार्गदर्शन देता है। अगर इस भागवत गीता जी की श्लोक की वर्णन से आपको संतुष्ट मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।